शिवलोक कॉलोनी में एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला पिंकी की उसके प्रेमी मुकेश ने हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी थाने जा पहुंचा और पुलिस के सामने सारी सच्चाई उगल दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला का शव बरामद किया। दोनों के बीच पिछले 11 साल से अवैध संबंध थे और दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। गुरुवार को झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि आरोपी मुकेश ने रॉड से मारकर पिंकी की हत्या कर दी। 35 साल की पिंकी तलाकशुदा थी, जबकि आरोपी मुकेश स्वास्थ्य विभाग में ड्राइवर है। मुकेश के 2 बच्चे हैं, वहीं पिंकी और मुकेश की भी एक 8 साल की बेटी है। हथियार से हत्या की गई थी और उसके संबंध में एक रॉड मार के उसके सर पे उसकी हत्या करने के बाद अभियुक्त को पुलिस की अभिरक्षा में लिया गया है। नया अभिरक्षा में उसे भेजा जाएगा। अर्ली जो अभी हमारे पास इसके संबंध में जो जानकारी आई है, ये जो व्यक्ति अभियुक्त है मुकेश, इसका इस महिला के साथ रिलेशन में ये था और इसको शक के आधार पर इसके द्वारा ये कल रात ये घटना कारित की गई है। ऋषिकेश में एक युवक का तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो नेपाली फार्म स्थित छिदरवाला के एक फेमस पकौड़े वाले रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है। वीडियो में युवक ने तमंचा पकड़ा है और हवा में लहरा रहा है। इसके युवक ने अपने फेसबुक वॉल पर भी पोस्ट किया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि न्यूज़ 18 वीडियो ऋषिकेश का ही है, इसकी पुष्टि नहीं करता है। उधम सिंह नगर में काशीपुर के कचनाल गुसाई गांव में बनी एक अवैध मजार को आज सुबह ढहा दिया गया। प्रशासन के पास मजार को लेकर पिछले महीने शिकायत आई थी। इसके आधार पर जांच की गई। जांच में पाया गया कि दस्तावेजों में जमीन मंदिर के नाम दर्ज है। मजार के संचालकों को जमीन से जुड़े कागज दिखाने के लिए कहा गया, लेकिन वो दिखा नहीं पाए। लिहाजा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आज सुबह अवैध मजार पर बुलडोजर चला दिया गया। बता दें कि धामी सरकार अवैध मज़ारों को इस तरह की अवैध संरचनाओं पर गंभीर है। इसके चलते अभी तक 553 अवैध मज़ारों को हटा चुकी है। रुड़की में 22 महीने से बिना परमिशन के चल रहे स्नेक वेनम सेंटर और सेंटर के बरामद 86 सांपों के मामले में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज़ 18 की खबर का संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव वन को मामले की जांच कराने के आदेश दिए हैं, जिस पर प्रमुख सचिव वन RK सुधांशु ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रंजन कुमार मिश्रा को पूरे मामले की डिटेल रिपोर्ट देने को कहा है। बिना परमिशन के चल रहे इस सेंटर में शेड्यूल 1 में शामिल सबसे खतरनाक सांपों को अगर बात करें, कोबरा और रसल वाइपर का जहर निकाला जाता था। सेंटर में सांपों का विष समेत तमाम रिकॉर्ड गायब मिले हैं। आशंका है कि इस सेंटर में बड़े पैमाने पर सांप के विष की तस्करी की जाती थी। मामले में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत की भी आशंका जताई जा रही है। देखिए, ऐसा है कि पहले उसको लाइसेंस दी गई थी, लाइसेंस लैप्स हो गया था। उसके बाद तुरंत वन विभाग को लैप्स होने के बाद उसको जब्त किया जाना चाहिए था, जिसमें कि देरी हुई है। हमने PCCF वाइल्ड लाइफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए कहा है। उनकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन जैसे ही डिटेल्ड रिपोर्ट आई है, डिटेल्ड रिपोर्ट के आधार पर तब हम उस संबंध में कार्रवाई करेंगे। पिथौरागढ़ के धारचूला में भारी संख्या में नेपाली नागरिक पहुंचे हैं। दरअसल नेपाल ने कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील दी है। इस दौरान झूला पुल से सैकड़ों नेपाली भारत आए और भारत से अपनी रोजमर्रा के साथ जरूरत का सामान लेकर वापस नेपाल लौट गए। इस दौरान SSB पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आई है। नेपाल में जारी राजनीतिक उथल पुथल के चलते कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। 2 घंटे की उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 17 सितंबर तक के लिए अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 8 जिलों के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 17 सितंबर तक प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। सितंबर में अभी अनुमान सामान्य से हमारे ज़्यादा ही है। सामान्य से 109% में जो है 109% हमारा जो फोरकास्ट है
तो हम अभी तक जो अभी हमारा चल रहा है, अभी 10 दिन हो गए, 10 दिन का जो अभी भी फोरकास्ट की है वो भी हमारे अनुमान जो सामान्य से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि इस सीज़न में भी अभी इस मंथ में भी सितंबर में भी थोड़ा हमको ज़्यादा बारिश मिलेगा। भले ही और इसका आशंका वेस्टर्लीज में ट्रफ आए कितना रहेगा वो अभी थोड़ा सा अनुमान लगाना मुश्किल होगा, अगले 5 दिन में तो है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पिछले 21 दिनों से जंगल चट्टी के पास लगातार बंद चल रहा है, जिससे कि 12 गांव के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंगोत्री हाईवे नालूपानी के पास बंद होने और खुलने का सिलसिला जारी है। इसके चलते स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है। अल्मोड़ा खैरना हाईवे को खोल दिया गया है। कुआरब के पास पिछले 11 दिनों से बंद चल रहा था, जिससे लोगों का आवागमन आसान हो गया है। पिछले 1 साल से कुआरब के पास लैंडस्लाइड जोन में पहाड़ से मलबा आने में लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। बारिश से लगातार ये अभी बंद चला था रास्ता, और एक्चुअली कल से यहाँ पे ट्रायल हुआ था कि यहाँ पे रोडवेज वगैरह निकाली गई थी, और उसके बाद आज से इसको सभी वाहनों के लिए खोल दिया गया। खारी बड़ी बसों के लिए भी खोल दिया गया और भार वाहनों के लिए भी खोल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर जमीनी हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। तो इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने मंत्रियों से जिलों में जाकर नुकसान की समीक्षा और राहत बचाव कार्य की निगरानी करने को कहा है। असल में आपदा की इस घड़ी में कई बड़े नेता जमीन पर नजर नहीं आए, इसीलिए ये कवायद की जा रही है। उत्तराखंड 2013 के बाद एक बार फिर भीषण आपदा से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री खुद इसका जायजा लेकर लौटे हैं। देश भर में आपदाग्रस्त राज्यों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री ने सभी केंद्रीय राज्य मंत्रियों को आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने को कहा है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने मंत्रियों को जिलों में जाकर आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा करने को कहा है। दरअसल अभी तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धराली से लेकर बागेश्वर तक अकेले ही आपदा के मोर्चे पर जूझते हुए नजर आए। बाकी नेताओं की सक्रियता उस तरह से नजर नहीं आई। कई सांसद सक्रिय नजर नहीं आए तो मंत्री भी ज्यादातर अपने क्षेत्रों तक सिमटे रहे। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह धराली आपदा के चौथे दिन उत्तरकाशी तो पहुंची, लेकिन आपदाग्रस्त धराली वो आज तक नहीं जा पाई। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा सिर्फ सीएम के साथ मौजूदगी दर्ज कराते दिखे, खुद से कोई फील्ड विजिट नहीं दिखा। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, नैनीताल सांसद अजय भट्ट और हरिद्वार से राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी भी आपदा के दौरान कहीं नहीं दिखे। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी आपदा के 8 दिन बाद अपने गृह क्षेत्र धराली पहुंचे। सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी और चमोली तो सांसद त्रिवेंद्र रावत ने हरिद्वार के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। हमारे सांसदों को, हमारे मंत्रीगणों को अवश्य रूप से जाना चाहिए, और संभवतः गए भी होंगे। मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि कितनी जगह नहीं गए हैं, लेकिन बीच में सत्र चलने की वजह से कुछ अगर हो सकता है विलम्ब हुआ होगा। सभी राज्य मंत्रियों से भी हमारा भी आग्रह है, पार्टी की तरफ से भी, और ये संवेदनशीलता भी बनती है कि कम से कम वो लोग जहाँ जिस क्षेत्र पर जाते हैं उनके पास सारे साधन हैं, वो जाएं और आपदाग्रस्त क्षेत्रों पर जाकर वहाँ लोगों की मदद करें। आपदा के हालात को देखते हुए जनप्रतिनिधियों के ये दौरे नाकाफी माने जा रहे हैं। जनता में इस बात को लेकर नाराजगी है कि जब प्रदेश आपदा से जूझ रहा है तब नेता नदारद क्यों हैं। मुख्यमंत्री ने अब अपने सभी मंत्रियों को फील्ड में जाने के निर्देश दिए हैं। हमको इस बात का संतोष होना चाहिए कि जहाँ जहाँ आपदाएं घटित हुई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मौके पर गए हैं और सब जगह उन्होंने लोगों से भेंट की है और लोगों को राहत देने की बात की है। उसके साथ साथ जहाँ तक आपका ये कहना है कि मंत्रीगण नहीं गए या सांसद नहीं गए, तो ये मैं नहीं स्वीकारता हूँ, क्योंकि हमारे मंत्री भी समय समय पर क्षेत्रों में गए हैं और उन्होंने भी इसका आकलन किया है। बाकायदा जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिले हैं, उनको राहत देने की बात की है। सांसद भी हमारे मौकों पर गए हैं। मंत्रियों को आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर नुकसान और राहत बचाव कार्य की समीक्षा करने को कहा गया है। आपदा की इस घड़ी में जनता को राहत और भरोसा चाहिए, लेकिन जिन जनप्रतिनिधियों से ये उम्मीद थी वे ही पीछे नजर आ रहे हैं।
ऐसे में केंद्र में पीएम और राज्य में सीएम के निर्देशों के बाद उम्मीद की जा रही है कि हालात में कुछ सुधार आएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। राज्य सरकार अपने मास्टर प्लान के तहत चक्राता के हनोल महासू मंदिर को 5वें धाम के रूप में विकसित करने जा रही है। वहीं दूसरी ओर हाल ही में मंदिर समिति गठन को लेकर आए एक निर्णय ने विवाद की स्थिति पैदा कर दी है। नए निर्णय के तहत नई समिति में सिर्फ बावर क्षेत्र के 11 खेतों और उत्तरकाशी की 3 पट्टी के लोग ही सदस्य बन सकते हैं। इस निर्णय के चलते मंदिर समिति में जौनसार के लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इसी को लेकर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यह आदेश तानाशाही वाला है, जिससे जौनसार के लोगों की अनदेखी की जा रही है। उस निर्णय में व्यापकता नहीं दिखती है। जो समिति ने निर्णय लिया है उसमें उन्होंने तय किया है कि स्थानीय स्तर पर केवल जो 11 पट्टी है केवल उनके सदस्य रहेंगे और 3 पट्टी जो उत्तरकाशी में है उनके सदस्य रहेंगे। इस निर्णय को लेकर के लोग असंतुष्ट थे। मेरा इसमें विरोध है और हम किसी भी हद तक चले जाएंगे इस पर विरोध करने के लिए। ये तत्काल ये जो है, इसको मैंने पहले भी कहा है, मैंने जिलाधिकारी को मैं कल या परसों मिलने वाला हूँ कि तत्काल ये जो फॉर्म बंट रहे हैं ये सब फर्जीवाड़ा है, ये गलत तरीका है। कोटद्वार के सुक्रो देवी मंदिर समिति के विवाद मामले ने भी तूल पकड़ लिया है। प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए मंदिर समिति की संपत्ति को सील कर दिया है। शुक्रवार को प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ मंदिर पहुंची और समिति से जुड़े 3 कमरों को सील कर दिया है। इसमें एक लाइब्रेरी का कमरा भी शामिल है। यही नहीं, मंदिर के भीतर लगे दान पात्रों को भी सील कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह दान की निकासी ना की जा सके। आपको बता दें कि 2017 के बाद से ही समिति को लेकर विवाद चल रहा है। इसके बाद से मंदिर समिति के स्वामित्व पर 2 गुट आपस में भिड़े हुए हैं। प्रकरण है, न्यायालय में गतिमान था, तो न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यहाँ जो विवादित संपत्ति है उसको सील करने की कार्रवाई की जाए। विवाद में क्या चल रहा है समिति में आपस में? न्यायालय का प्रकरण है तो न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हम यहाँ। विकास नगर के लखनवाला गांव में शिव मंदिर की भूमि को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया। आरोप है कि एक दबंग ने मंदिर के पास जेसीबी लगाकर खुदाई कर दी और सिंचाई विभाग की दीवार को भी तोड़ दिया। इससे नाराज ग्रामीणों और महिलाओं ने मंदिर परिसर के पास धरना शुरू कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही विधायक मुन्ना सिंह चौहान मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों से बात की। उन्होंने साफ कहा, शिव मंदिर यथास्थान बना रहेगा और किसी भी प्रकार की छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक ने मौके से ही पटवारी को बुलाकर भूमि के नाप जोख के निर्देश दिए। मामला यही है कि ये बार-बार आके इसे तोड़ देते हैं, बार-बार शिवलिंग उठा लेते हैं यहाँ से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पूरी मतलब इतनी दिक्कत है यहाँ कि ये बार-बार आके इसे शिवलिंग को उठा के चुरा के हर तरह से दिक्कत बना रखी है हमारी। और बदतमीजी करते हैं, पिस्टल लेके आते हैं साथ। शिवलिंग बहुत पुरानी है भैया, तो 100 साल से भी ज्यादा की बहुत पुरानी बुढ़े हो गए हमारे आस्था का केंद्र है, जो पूजा स्थल है, जो पीढ़ियों से यहाँ पर विराजमान है। आप देख रहे हैं इतने बड़े पैमाने पर माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हुई है। इसमें यदि तोड़फोड़ और गुंडई करने की कोशिश की, जिस तरीके से उन्होंने करी, या नहर तोड़ दी, सिंचाई विभाग की गूल तोड़ दी, वहां बिजली विभाग के खंबे पे उससे हिट कर दिया। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आज नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। I, Chandraviram Ponnuswamy Radhakrishnan, do swear in the name of God. मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंच गए हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत किया है। इस दौरान मौजूद अधिकारियों ने भी उनका स्वागत किया। रामगुलाम का नरेंद्र नगर में रुकने का कार्यक्रम है। नवीन चंद्र रामगुलाम 15 सितंबर को उत्तराखंड से तिरुपति बालाजी के लिए रवाना होंगे। पिछले चुनाव में धुर विरोधी रहे कांग्रेस नेता हरीश रावत और प्रीतम सिंह इन दिनों साथ दिख रहे हैं, पर दोनों नेता कब तक साथ रहेंगे और ये दोस्ती कितनी लंबी चलेगी, सवाल ये भी है। क्योंकि राज्य कोई भी हो, चुनाव नजदीक आते आते
कांग्रेस में नेताओं को एक दूसरे का विरोधी बनती देर नहीं लगती। देखिए। शुक्रवार को कांग्रेस नेता हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने आपदा और मलिन बस्तियों का मुद्दा छेड़ा, लेकिन कांग्रेस प्रदेश ऑफिस में दो सीनियर नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस चर्चाओं में रही। 2027 चुनाव की अगुवाई प्रीतम सिंह को करनी चाहिए, ये घोषणा करने के ठीक एक हफ्ते बाद दोनों नेता एक साथ मंच पर आए। यही दोनों नेता 2022 चुनाव के वक्त एक दूसरे के धुर विरोधी रहे। अब इधर हरीश रावत ने 2027 चुनाव जीतने के लिए दोस्ती की बात कही, लेकिन कांग्रेस ऑफिस में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत कहीं नजर नहीं आए। खबर है कि बुलावा सबको भेजा गया था, लेकिन मंच पर कोई दिखा नहीं। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस नेता हरीश रावत और प्रीतम की दोस्ती सबको क्या स्वीकार होगी, और अगर होगी तो ये दोस्ती कब तक चलेगी? मेरी दोस्ती कांग्रेस को वापस लाने के, सत्ता में वापस लाने के अभियान से। मेरी दोस्ती उस अभियान का जो भी नेतृत्व करेंगे, जो भी आगे बढ़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, उनके साथ मेरी दोस्ती अक्षुण्ण। आपको कांग्रेस की वापसी करनी है तो फिर तो अंडरस्टैंडिंग तो बनानी पड़ेगी। फिर तो जो है क्या नाम, आपको गिले शिकवे जो है दूर करने पड़ेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में है, हम चाहते हैं कि कांग्रेस को वापसी। कई राज्यों के उदाहरण के साथ अब उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हरीश रावत और प्रीतम सिंह का साथ कब तक चलेगा, नजर इस पर रहेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार में अर्धकुंभ मेला की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मुख्य सचिव आनंद वर्धन पहुंचे, जहां उन्होंने 2027 में होने वाले अर्धकुंभ मेले की तैयारियां देखी और उनके साथ ही मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन और मेला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है। मुख्य सचिव ने मेला नियंत्रण भवन में अधिकारियों के साथ मीटिंग की और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए सीएम आनंद वर्धन ने कहा कि मेले के लिए किए जाने वाले स्थायी प्रकृति के दीर्घकालीन कार्य जल्द शुरू कर दिए जाएंगे। क्या क्या कार्य होने हैं, किस तरह से होने हैं, क्या परियोजनाएं ये तैयार की जा रही हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली गई। स्थल के अनुसार कार्य स्वीकृत होना शुरू हुआ है। अभी जो लॉन्ग ड्यूरेशन के काम हैं, जिसमें कि समय लगने की संभावना है, जिसमें 8 से 10 महीने 1 साल लगता है, अभी उसकी स्वीकृति दी जा रही है। और जो टेम्पररी वर्क्स हैं वो समय आने पर उसकी स्वीकृति। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है और इस साल यात्रा में अभी तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बारिश के रुकने के बाद धाम में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने उम्मीद जताई है कि अब यात्रा में तेजी आएगी। भी वर्षा काल के बाद फिर से केदारनाथ के यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। 15 मई से हेली भी शुरू हो जाएंगे। तो मैं सभी केदारपुरी आने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं और बाबा से प्रार्थना करती हूं कि सबको सब पे अपनी कृपा बनाए रखे और सभी सुखद यात्रा करके अपने गंतव्य को जाएंगे। हल्द्वानी में पुलिस इन दिनों सड़कों पर लगातार चेकिंग कर रही है, लेकिन इसी चेकिंग के दौरान पुलिस को ऐसे ऐसे अनोखे लोग मिल रहे हैं जो अपने बहानों से आपको भी हंसा सकते हैं। देखिए। तो आ गया, मामला हो गया, साइड हो गया। हल्द्वानी की सड़कों पर शाम होते ही पुलिस इस तरह से चेकिंग अभियान शुरू कर रही है। ऑपरेशन रोमियो के तहत हो रही इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ड्रंक एंड ड्राइव से लेकर अन्य तरह की चीजें चेक कर रही है। पूरी ताकत के साथ पिछले 3 दिनों से पुलिस 65 शराबी ड्राइवर्स को पकड़ चुकी है जो शराब पीकर कार, स्कूटी या बाइक चला रहे थे। पुलिस इनका एल्कोमीटर से अल्कोहल टेस्ट भी कर रही है, लेकिन ये शराबी इस दौरान तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। कोई कह रहा है उसे एल्कोमीटर में फूंक मारना नहीं आता, तो कोई सांस में दिक्कत बता रहा है। यही नहीं,
जो शराबी ड्राइवर इस दौरान एल्कोमीटर में ड्रंक पाए जा रहे हैं वो पुलिस को बकायदा शराब के गुण भी बता रहे हैं, जिसे सुन आप भी हंस उठेंगे। पीना कहते हैं जिसमें 1 के 2 दिखें। ना ठीक कह रहे हो। शराब उससे पीना कहते हैं जिसमें 1 के 2 दिखें। इतना तो आप रोज ही पीते होगे। हाँ, 1 क्वार्टर दे। हाँ तो बस। लेकिन भैया आपका बच्चों को आपको चोट लग जाएगी, आपके घर में बच्चे भी हैं। जब तो पैदल अपनी गाड़ी लेकर जा रहे थे, वो तो आप भी देख रहे थे ना। तो फिर ये मतलब ये हम अपनी गाड़ी पैदल लेकर जा। चेकिंग के दौरान पुलिस जिन बहानों का सामना कर रही है उन्हें सुनकर पुलिस भी हैरान है। कोई बिना हेलमेट वाला बाइक राइडर जहां पैदल ही बाइक लेकर जा रहा है तो कोई अपनी स्कूटी पंक्चर होने का बहाना बना रहा है। कुछ तो पुलिस, प्रेस और वकील का स्टिकर लगाए हुए शराबी भी पकड़े गए, तो कोई पुलिस से बचने के चक्कर में बैरिकेडिंग में ही अपनी गाड़ी भिड़ा दे रहा है, तो कोई महिला पुलिस को ही टक्कर मारे दे रहा है। अलग अलग तरह के एक्सक्यूज आते हैं इसमें, लेकिन देखिए हमारा जो फोकस है वो ये है कि ट्रैफिक का वायलेशन ना हो। साथ साथ में ड्रंक एंड ड्राइविंग के जो भी रीजंस लोग देते हैं वो रीजंस मैटर नहीं करते हैं, वायलेशन मैटर करता है। और क्योंकि वो वायलेशन आपकी अपनी लाइफ और किसी और की लाइफ को भी अफेक्ट कर सकता है, तो उस पर तो हम जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई वो करेंगे। पिछले 3 दिनों में 65 शराबी ड्राइवर्स और अन्य तरह से 135 हुड़दंगियों पर कार्रवाई ये बता रही है कि पुलिस का एक्शन सख्त है। जाहिर है शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले न सिर्फ अपनी जिंदगी से खेल रहे होते हैं, बल्कि सड़क पर चलने वाले हर शख्स के लिए इनकी हरकत जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में पुलिस की सख्ती इन शराबी और बिना लाइसेंस वाले लोगों पर भारी पड़ रही है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। मार देगा। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। लैंडस्लाइड के चलते टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे बीती रात से एक बार फिर से बंद हो गया है। स्वाला में लगातार मलबा आने से रोड बंद है। रुड़की के आलमपुर स्कूल में टीचर पर बच्चे से मारपीट करने का आरोप है। परिजनों ने पुलिस से शिकायत भी की है। रानीखेत में खानपुर विधायक उमेश कुमार का पुतला दहन किया गया। उमेश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने गौवंश के हत्यारों को बचाने की कोशिश की। उत्तराखंड में चल रहे कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत रामनगर पहुंचे सुखदेव पासे ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। नैनीताल सीडीओ ने विकास भवन में बैठक आयोजित कर अफसरों को फील्ड पर जाने और अधूरे कामों को जल्द पूरा करने को कहा है। रुद्रप्रयाग नगर पालिका में सभासदों ने बिना बोर्ड प्रस्ताव के टेंडर जारी करने और विकास कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाया। हथौड़ा में मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ सर्कल ऑफिसर्स का द्विवार्षिक अधिवेशन मनाया गया। इसमें सिंचाई विभाग के राज्य भर के कर्मचारी शामिल हुए। पिथौरागढ़ की लाइफलाइन को सुरक्षित बनाने की कवायद तेज हो गई है। घाट से दिल्ली बैंड तक लाइट लगाई गई। अल्मोड़ा जिले के कुछ निकायों में बंदरों की नसबंदी शुरू कर दी गई है। वहीं पर अभी शहर में नसबंदी का काम शुरू नहीं हो सका है। रुद्रप्रयाग में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 240 से अधिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होगा, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को चेकअप किया जाएगा।